चलो, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जीव विज्ञान के बायोलॉजी का 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक समझा था कि सजीव होते कौन है, कौन सजीव होते कैसे पहचानेंगे? जिनके अंदर पोषण होता हो, जिनके अंदर श्वसन होता हो, जिनके अंदर उत्सर्जन होता हो, जिनके अंदर जनन होता हो, जिनके अंदर वृद्धि होता हो, नियंत्रण समन्वय होता हो, ये सारे कार्य होते हो, उन्हें हम लोग सजीव मानेंगे। बात समझ रही? सजीवों की खास पहचान है कि वो मेंटेनेंस करेंगे, वो मेंटेनेंस करेंगे। मेंटेनेंस करने को ही हम लोग कहते हैं जैव परक्रम। वे सभी कार्य जिसे किसी जीव जंतु के अनुरक्षण का कार्य होता है उसे हम लोग जैव परक्रम कहते हैं। जैव परक्रम के लिए जैसे पोषण करेंगे, श्वसन करेंगे ना, उत्सर्जन करेंगे, परिवहन करेंगे और ये सारे काम करेंगे। याद रखिएगा जैव परक्रम एक हिस्सा है किसका? लाइफ का। किसका हो सकता है? लाइफ का। लेकिन जैव परक्रम ये नहीं है कि जो ना करेगा तो वो मर जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए सुनिएगा, एक काम है पोषण, जिसके बिना करने बिना हमारा लाइफ चलेगा नहीं, हाँ या ना? दूसरा है श्वसन, जिसके ना करने से हमारा लाइफ रुकेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। ठीक है, जिसके ना करने से जैसे परिवहन, ये भी लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है। एक है उत्सर्जन। इन चारों का अगर केवल व्यक्ति ना करता हो, अपने लाइफ में मेंटेनेंस ना करता हो, तो उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है, खत्म हो सकती है। ठीक है, लेकिन कुछ और लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है जिसको करना चाहिए, ना करे तो लाइफ खत्म नहीं होगा। याद रखना, करना चाहिए। जैसा कि जनन, ये भी एक लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है। जैसे कहते हैं ना, बच्चे पैदा करना, जन्म लेना, ये भी एक लाइफ का हिस्सा है। उनमें से आप शादी ब्याह, आप बढ़े होना, ये सारे एक लाइफ का हिस्सा है। जनन भी है, नियंत्रण और समन्वय। लेकिन इनमें इनमें क्या खासियत है? फर्क इतना ही, ये भी एक लाइफ का हिस्सा है, ये भी एक लाइफ का हिस्सा है। ये जरूरी है और ये उतना जरूरी नहीं कि इसके बिना हम जिंदा ना रह पाए। बिल्कुल रह सकते हैं। इंसान अगर बच्चे पैदा ना करे तो वो मर जाएगा क्या? इंसान की मानसिक संतुलन सही ना हो, दिमाग सही से काम ना कर रहा हो, हाथ सही से काम ना कर रहा हो, पैर सही से काम ना कर रहा हो, मर जाएगा। ऐसे काम जिनके करने के लिए हमें जिंदा होने की जरूरत पड़े या जिंदा ही रह पाएंगे, उनके ये चार काम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है, लाइफ का हिस्सा जरूर है, लेकिन इससे करे बिना हम मर नहीं सकते ना, बिना करे हम नहीं मर सकते। ठीक है, जनन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। नियंत्रण समय होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन हम मर जाएंगे बिना करे, ऐसा नहीं। नहीं करेंगे तभी नहीं मरेंगे, करेंगे तब भी नहीं मरेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है गाल पे सटा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सुनते हैं पोषण। पोषण तो लाइफ का हिस्सा पता चल गया, जब परिणाम का हिस्सा है। इसमें होता क्या बच्चा, हम जो भी चीज खाते हैं, हम क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए। तो हम क्या क्या चीज खाते हैं? तो अब अगर हम अपने आसपास चीजों को देखें, इन डाइट तरीके से हमें जो भी चीज खा रहे हैं, चावल, दाल, मीट, चावल, जो भी कुछ खा रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी मौजूद है। उसकी एनर्जी को हम लोग लेने के लिए उस चीज को हम खाते हैं। कल को कोई आगे कहे कि देखिए इस मार्कर में एनर्जी, चलिए मार्कर खाना स्टार्ट कर देगा लोग। कल को कहेगा कि आपके बाल में एनर्जी है, तो लोग बाल खाना स्टार्ट कर देगा ना। जिसमें एनर्जी मिल सकता है, सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढेगी, उसमें खाना स्टार्ट करते हैं। हो सकता है आप उस चीज को पसंद करें या ना पाए, वो आपकी खुद की पसंद है। बहुत सारी चीज आप नहीं खाते, लेकिन उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी है तो लोग खा रहा होता है, जिसमें नहीं है तो उसको लोग नहीं खा रहे थे। तो बता, मिट्टी ऐसा खाएंगे, मिट्टी में सोर्स ऑफ एनर्जी है। लाइक में कितना मिट्टी खा गए होंगे? मार खाते, सोर्स ऑफ एनर्जी है उसमें, है कि नहीं? अरे मेरे को एनर्जी का सोर्स है, दिखा दूंगो। ठीक है, तो जो चीज हम खाएंगे उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढेंगे, उससे हम मिल जाएगा। एनर्जी से क्या करेंगे बच्चा? पोषक तत्व से क्या करेंगे? उन पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगे, और पोषक तत्वों को ग्रहण करने के बाद एनर्जी का फॉर्म काम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जो भी चीज करते हैं उससे हमें फिर काम करना है। तो पोषण क्या है? जैव परिक्रम का हिस्सा है जिसके अंदर पोषक तत्वों को हम लोग ग्रहण करते हैं पोषण के दौरान। ठीक है, इसमें दो तरह से लोग पोषण कर सकते हैं। एक तो स्वपोषण कर सकते हैं,
दूसरा पर पोषण कर सकते हैं। 100 पोषण कौन करेंगे बच्चा? जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे हैं उनमें 100 पोषण होगा, और जितने भी हरे पेड़ पौधे नहीं है जैसे कि जंतु कैटेगरी में, उनमें क्या होगा? पर पोषण। क्लियर है? लिखिए पहला सवाल। पोषण क्या है? पोषण क्या है? तथा ये कितने प्रकार के होते हैं? जी, पोषण क्या है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं? ले अभी और इसे पाठ लगा लिया। पोषण क्या है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, वैसा जय परक्रम 4 बजे। वैसा जय परक्रम जिसके द्वारा जीव, वैसा जय परक्रम जिसके द्वारा जीव विभिन्न पोषक तत्वों को ग्रहण करके जिसके द्वारा जीव विभिन्न पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। हाँ बोल, छूट गया क्या? वैसा जय परक्रम जिसके द्वारा, वैसा जय परक्रम जिसके द्वारा जिसके द्वारा जीव विभिन्न पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखिए पोषण का चरण, लाइन चेंज करके लिखिए पोषण का चरण। पोषण का चरण निम्न है। यह 2 प्रकार का होगा, लिख लिए। सॉरी, 2 प्रकार में नंबर 1 लिख लीजिए, 100 पोषण, और नंबर 2 लिख लीजिएगा पर पोषण। 100 पोषण और पोषण का चरण। यह निम्न है, ऐसा करके लिख लीजिएगा। नंबर 1 ग्रहण, हो गया। नंबर 1 ग्रहण, पाचन और शोषण, स्वांगीकरण,
नहीं नजर आ रहा है? और नहीं बैठ कर 5 मिनट में लिख तो बात लिखिए, लिख पहले। अरे बाप कहीं के तो लिखा, बोले लिखत नहीं है। निष्कर्षण तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर कल पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको लग रहा होगा सुबह वाला शाम वाला बैच में सेम ही सेम लिखवाता, नहीं रे बच्चा, ये 2 नंबर व्यू के क्वेश्चन लिखवाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन का एक ही जवाब लिखवाएंगे। कल देखिएगा, कल से स्टार्ट होगा तो 3 सवाल के लिए जवाब एक चपाइएगा। तो कौन है? तेरे पापा का क्या नाम है ना, तेरे ना, तो किसकी बेटी है? सब सवालों का जवाब एक है। ऐसा ही कुछ मिक्स क्वेश्चन क्लास में सोती रहती है, क्लास में सोने आती है।